जी नमस्कार। आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं और ऊना से मैं हूं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ सुरेंद्र शर्मा। आप मेरे पीछे देखेंगे कि एक मशीन लगी है और ये जो रेल लाइन है इसे उखाड़ा जा रहा है। आखिर क्यों नंगल से दौलतपुर चौक जाने वाली रेल लाइन उखाड़ी जा रही है और कब जो ट्रैफिक है इस पे बहाल होगा, तो बड़ी अपडेट ऊना से है, जहां पे हम आपको बता रहे हैं कि रेल लाइन जो है वो उखाड़ी जा रही है और इसको लेकर अब जो पूरा ट्रैफिक है रेल का वो बंद हो चुका है। यानी यहाँ पे कोई रेल अभी नंगल से ऊना नहीं आएगी और क्यों नहीं आएगी, कब शुरू होगी, इसका सारा जो जानकारी है वो देंगे। आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पे रेल लाइन पे काम चला है और ये जो रेल लाइन है ये अंबाला से दौलतपुर चौक, नंगल से तलवाड़ा के बीच में रेल लाइन है और आज इस रेल लाइन के इस हिस्से को उखाड़ दिया गया है। तो सबसे बड़ी जो अपडेट है वो ये है कि अब ऊना से गोविंद सागर झील बीड़ू को जाने वाला जो हाईवे है उस पर रेलवे का अंडरपास बन रहा है। पिछले एक वर्ष से ये हाईवे बंद है और उसका मेन कारण है कि यहाँ पे अंडरपास का निर्माण हो रहा था और एक वर्ष से ये जो रोड है, हाईवे है, बिल्कुल बंद हो चुका है। वैकल्पिक जो रूट्स हैं, अल्टरनेटिव रूट्स, उसके जरिए जो ट्रैफिक भेजा जा रहा है और आप देखेंगे कि अब ये अंतिम चरण है, लास्ट फेस है, जिस पर काम शुरू हो चुका है। तो आज ये काफी बड़े बड़े जो हाइड्रे हैं उसे बुलाया गया है। कुछ ही घंटे में इस रेल लाइन को थ्रू कर दिया जाएगा और इसके नीचे से जो मिट्टी है उसको हटाकर जो सीमेंट के कंक्रीट के बॉक्स हैं उन्हें नीचे लगाया जाएगा ताकि अंडरपास बने और जो पॉपुलेशन है यहाँ की इस हाईवे पे, ऊना से जाने वाला हाईवे जो गोविंद सागर झील को जोड़ता है, वहां पे ट्रैफिक बहाल हो सके। तो ये ऊना का वार्ड नंबर 4 है। ये ऊना पीरनगा तलाई बीड़ू रोड है, हाईवे, नेशनल हाईवे, जिस पर पिछले एक वर्ष से ट्रैफिक को रोका गया है। ये देखिए आप, पहले ये काम पूरा किया गया, दोनों तरफ से अंडरपास का जो निर्माण है वो किया गया है, लेकिन जो बाधा थी वो रेलवे की थी और इस बार चूंकि 3 महीने तक बरसात हुई, हैवी रेनफॉल हुआ, इस वजह से इसे काम को रोक दिया गया था और आज ये शुरू कर दिया गया है। कुछ ही देर में, यानी कुछ घंटे के भीतर इस ट्रैक को फिर से बिछा दिया जाएगा और जो ट्रेन हैं, जो रेलगाड़ियां हैं, वो उसी तरीके से ऊना आ जाएंगी। यानी अभी ट्रेन जो है उन्हें रोक दिया गया है। ट्रैफिक की जो रेलगाड़ियां नंगल और दौलतपुर चौक के बीच में चलती है उन्हें रोक दिया गया है कुछ घंटे के लिए और हाईवे को जो थ्रू करने के लिए, क्योंकि यहाँ अंडरपास बनेगा और बॉक्स, सीमेंट के बॉक्स बड़े बड़े जो है वो रखे जाएंगे। इसके लिए जो ट्रैक है उसका आर्टिफिशियल तरीके से ये ट्रैक देखिए ये बनाए गए हैं, इन्हें रखा जाएगा और उसके नीचे से खुदाई होगी और जब खुदाई होगी तो बॉक्स आएंगे, उसके बाद सीधे रूप से ये पूरा जो ट्रैक है वो बिछेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले वर्ष यानी 2024 के जुलाई में इस रोड को बंद किया गया था, 1 वर्ष का टारगेट दिया गया था, लेकिन जुलाई में भी ये थ्रू नहीं हो पाया क्योंकि इस बार बरसात काफी अधिक हुई है। बीच में रेलवे की कई तकनीकी कमियां थी, खामियां थी और अब अंततः वो घड़ी आ गई है जिसका मानिए लोगों को इंतजार था। रेलवे की ये मंजूरियां जो है वो मिली है। आज ट्रैक इस तरीके से बिछाया जाएगा ताकि इसके नीचे का हिस्सा जो है वो उखाड़ा जा सके और उसके बाद ऊपर से ट्रेन आती जाती रहेगी। नीचे जो काम है
वो अंडरपास का चलता रहेगा। तो ये तकनीक है, देखिए कितनी बड़ी बड़ी मशीनों को जो है यहाँ पे हाइड्रे बुलाए गए हैं और इसके जरिए जितने भी ये मजदूर यहाँ पे काम पे लगे हैं, ये शाम आज ही 6 बजे इस रूट्स को बहाल कर देंगे। तो बड़ी बात जो ऊना की अपडेट है, लोगों के लिए ये राहत भरी खबर होगी कि दिसंबर तक ये जो ऊना से तलाई, बीरनगाह और बीडू को जाने वाला जो नेशनल हाईवे है, ये 503 ए एक्सटेंशन वो चालू हो जाएगा। 1 वर्ष से ये बंद है और अब अंततः ये निर्णय जो है वो हुआ है। देखिए रेल लिंक को पूरी तरह से उखाड़ा गया है और अब यहाँ पे इस तरीके से रेल ट्रैक बिछाया जाएगा कि जब इस मिट्टी की खुदाई होगी यहाँ से, तो इस रेल लाइन को कोई नुकसान ना पहुंचे। हमारे साथ हैं सर, नमस्कार। तो सर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं यहाँ? हाँ जी, कॉन्ट्रैक्टर हूँ जी, किसान क्या है कंपनी का प्रोपराइटर हूँ जी। तो ये जो हाईवे है, ये अंडरपास कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? अब इसमें 3 महीने और लगेंगे जी। 3 महीने? हाँ, 1 महीना लगभग इसको पुशिंग करने में लगेगा, 2 महीना जो इसका जो पेंडिंग काम है 2 महीने में वो पूरा कर दिया। हाँ। तो इसके नीचे जो बॉक्स है सीमेंट कंक्रीट के, वो रखे जाएंगे? ये बॉक्स पुश होंगे, ये जो बने हुए बॉक्स हैं ये इसके नीचे पुश किए जाएंगे। ये पुश कर दिए जाएंगे। हाँ। और उससे रेल लाइन को कोई नुकसान नहीं, रेल ऊपर चलती रहेगी, नीचे से पुशिंग चलती रहेगी। तो जैसे आज ये रेल लाइन है, आपने ब्लॉक लिया है। ब्लॉक, हाँ। तो कितने घंटे के लिए? ये 3 घंटे का होता है सर। 3 घंटे के बाद यहाँ से रेल? हाँ, 3 घंटे बाद में यहाँ से रेल गुजर जाएगी। रेल गुजर। तो उसमें ये पूरी की पूरी जो रेलवे के जो अधिकारी हैं या तकनीकी विंग है, वो साथ है आपके? सब पूरी टीम है, पीवे की, पीआरडी की, सब पूरी टीम साथ में है जी। रेलवे की पूरी टीम सुबह से आई हुई है, हमारे साथ पूरी वर्किंग में लगी हुई है। तो ये जो परमिशन ली जाती है वो कितना समय उसको लगता है? जैसे परमिशन लेने में लगभग 14 से 15 दिन का समय लगता है जी। लगता है, क्योंकि जो ग्रीन नोट होता है वो हेडक्वार्टर जाता है, यहाँ से सभी नीचे सभी अधिकारियों के साइन होके ऊपर हेडक्वार्टर जाता है, वहां से परमिशन मिलती है। वो देखते हैं भी किस दिन रेल का मार्जिन है, वो सारी समय का सारा कैलकुलेशन करके उसी हिसाब से ब्लॉक, उसी हिसाब से। तो 1 दिसंबर तक आप इस अंडरपास को कर देंगे? हाँ, कर देंगे। क्योंकि पहले ही टारगेट से काफी देरी हो चुकी है। ये तो अभी 3 महीने बीच में बरसात का सीजन आ गया, इसलिए रेलवे ने ब्लॉक नहीं दिया, क्योंकि रेलवे का रेनी सीजन में रिस्ट्रिक्शन होती है, कोई भी ब्लॉक वगैरह नहीं देना ट्रैक। हाँ, इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से ये 3 महीने डिले हुआ। थैंक यू जी। थैंक यू सर। तो ये संबंधित जो कॉन्ट्रैक्टर है, ये रेलवे से हैं वर्मा जी। ये तो ये आप देख रहे हैं कि रेल लाइन हटा दी गई है, यानी नंगल से दौलतपुर चौक ऊना आने वाली ट्रेन को रोक दिया गया है। 6 बजे साय ये रूट्स बहाल हो जाएगा और इसके साथ दिसंबर तक जो है अंडरपास थ्रू कर दिया जाएगा। बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।